हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है फ्राइडे का और शाम का टाइम है। और सुबह से आज मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि अभी थोड़े दिनों से मेरी तबीयत ऐसे ही चल रही है कि रोज़ डॉक्टर के पास जाना, फिर दवाई ववाई लेना, तो इसकी वजह से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो अभी ये शाम का टाइम था तो मैं दिन को तो दवाई ववाई लेके खाना वाना बना के फिर सो गई थी। उसके बाद ये शाम का टाइम है तो बच्चों के लिए फिर चाय रखनी थी, जानवी और मेरे लिए। और भव्य को फिर मैंने दूध बना के दे दिया था। वो चाय कम पीता है तो उसको मैंने फिर दूध बना के दे दिया था। रात रानी शरबत वो बोल रहा था तो वो वाला मैंने उसको बना के दे दिया था। बाद में फिर हमारे लिए भी जो है चाय बना दी थी, जानवी और मेरे लिए, वो भी छान दी थी। और खाने के लिए फिर इसके पापा मटरी वगैरह कुछ लेके आए थे उस दिन, तो बोल रहे थे मम्मी वही दे दो। तो खा खा के भी बोर हो गए तो फिर ये मैंने ले लिया था थोड़ा खाने के लिए। और यहाँ पे बस हम जानवी और मैं बैठ गए थे चाय पीने के लिए। उसके बाद फिर मैं को क्लीनिंग का भी थोड़ा करना था शाम का, तो पहले मैंने सोचा मैं भी चाय वाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर जो भी काम है वो करती हूँ। तो यहाँ पे जानवी ने फिर टीवी चला रखी थी तो दोनों टीवी भी देख रहे थे और अपना चाय भी पी रहे थे दोनों। और भव्य तो अपना दूध पी के चला गया था नीचे खेलने के लिए। वो वैसे भी पूरा दिन वैसे ही मस्ती में ही लगा रहता है तो वो चला गया था नीचे। तो बस हमने फिर चाय पी ली थी। उसके बाद जो क्लीनिंग का काम है मेरा वो भी मैंने कर लिया था शाम का, और दिया भी मैंने कर लिया था। बाद में फिर मुझे अभी खाना बनाना था तो उसके लिए फिर मेरे को आज पुलाव बनाने थे और आलू तलने थे। सिंपल ही रोटी बनानी थी क्योंकि दिन को मैंने दाल वगैरह बनाई थी, चटनी, मीठी चटनी वगैरह जो बनाई थी। तो मतलब रात को फिर हैवी नहीं खाते, कभी दिन को हैवी खाते तो रात को फिर ऐसे ही नॉर्मल कुछ भी बना देती हूँ। तो इसके लिए फिर आज मैंने सोचा पुलाव और आलू ही थोड़े तल देती हूँ। और इधर दोनों बच्चे अपना चेरीज़ के दादू लेके आए थे तो वो दोनों बैठ के अपना चेरी खा रहे थे और मैं फिर अपनी सब्जी काट रही थी, यानी आलू काट के। और मुझे खाना बनाना था तो उसके लिए फिर आलू मैंने काट लिए थे। बाद में फिर मैं चली गई थी किचन में और लगा दिए थे मैंने, तीनों गैस जला दिए थे। मैंने सोचा आज गर्मी है ज़्यादा तो थोड़ा मतलब फ़लूदा भी थोड़ा बना देती हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने एक तरफ फ़लूदा बनने के लिए रख दिया था। वो पैकेट जो बाज़ार मार्केट से मिलते हैं रेडीमेड, बस उसको दूध में उबालना होता है। तो आज वो बादाम फ्लेवर का था तो वो मैंने बना दिया था। और एक तरफ फिर मैंने आलू के लिए भी कढ़ाई चढ़ा दी थी और उधर पुलाव के लिए भी मैंने तीनों गैस जला दिए थे। मैंने कहा जल्दी काम हो जाएगा क्योंकि फिर गर्मी में ज़्यादा देर किचन में फिर खड़ा भी हुआ नहीं जाता। तो इसके लिए फिर मैंने तीनों ही गैस चालू करके और साथ में ही काम करने लग गई थी। तो यहाँ आलू भी मैंने तलने के लिए रख दिए थे। इसमें अब मैं नमक और हल्दी और थोड़ा धनिया पाउडर डाल के और इसको यानी गलने के लिए छोड़ दूँगी। और उधर फिर मुझे प्याज भी काटना था उसके लिए, यानी पुलाव बनाने, तो वो भी मैंने ले लिए थे। तभी इसको भी बस ढक के और यानी जब तक गलेंगे आलू इसको ढक के रख दूँगी। और बीच बीच में मैं फिर फ़लूदा भी घुमाई जा रही थी, मैंने कहा नीचे लग नहीं जाए और दूध नहीं उबल जाए। तो इसके लिए फिर मैं बीच बीच में वो भी करती जा रही थी, यानी कंटिन्यू काम मेरा होता ही जा रहा था। तो ये फ़लूदा भी मेरा उबल रहा था और तब तक फिर उधर भी तेल गर्म हो गया था। तो उसके लिए भी फिर मैंने लंबे लंबे प्याज काटती हूँ, यानी पुलाव के लिए जितने, यानी छोटे छोटे नहीं काटती, लंबे लंबे काटती हूँ। तो हाँ, वो भी तेल हो गया था गरम तो वो भी प्याज भी मैंने डाल दिए। और 2-3 दिनों से गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता है। लेकिन काम तो अब खाएंगे तो सही, नहीं तो खाए बिना भी रहा तो जाएगा नहीं। तो इसके लिए फिर नॉर्मली कभी कुछ ऐसे ही बना देते हैं तो चल जाता है। तो यहाँ पे आलू भी मेरे ऑलमोस्ट गलने वाले थे, अभी थोड़े कच्चे लग रहे थे तो उनको ही घुमा दिया था। और इधर ये प्याज भी मेरा लाल हो गया था, भुन गया था। तो इसमें मैंने थोड़ा जीरा और साबुत जो धनिया होते हैं वो मैं डालती हूँ पुलाव में, उससे क्या टेस्ट अच्छा आता है। तो वही मैंने डाला था और कोई वेजिटेबल भी थी नहीं तो बाकी तो मैंने कुछ नहीं डाला, बस जीरा और साबुत धनिया और प्याज का यानी ऐसे तड़का लगा के। और उसके बाद जो ये नॉर्मल मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्ची और नमक डाल दिया था। और बाद में फिर ये चावल भी मैंने धो लिए थे, वो भी बस इसको डाल के और इसको भी फिर पका लूँगी। जैसे चावल पकाते हैं नॉर्मली वैसे ही मैं इसको पका लूँगी और इसको फिर ढक के और करने लगूँगी। और दूसरी तरफ फिर मेरे आलू भी हो गए थे तो उसमें फिर मैं मसाला पूरा जो भी मैंने आधा उसमें डाला था, अभी मिर्ची मैंने डाली नहीं थी आलू में, तो वो भी मैं उसमें मिर्ची, हल्दी थोड़ी और धनिया पाउडर और थोड़ा डाल के और उसको भी मैं रख दूँगी। नहीं तो मिर्ची अगर पहले डालते तो फिर दांत उड़ती है तो फिर छींके बहुत आती है मुझे, तो इसके वजह से फिर मैं मिर्ची लास्ट में ही डालती हूँ उसमें। तो यहाँ बस वो भी आलू भी हो गए थे मेरे, उसको भी बस ढक के
और रख दूँगी। उधर चावल भी मेरे हो गए थे, यानी बन रहे थे, और फ़लूदा तो मेरा बन गया था वो भी, तो वो ठंडा होगा तो उसको मैं बाद में फिर रख दूँगी फ्रिज में। और चावल भी इधर मैंने बनने रख दिए थे, और उस तरफ फिर मैंने फिर आटा भी मैंने लगा दिया था। मैंने कहा साथ साथ ये भी काम हो जाएगा, तो आटा भी मैंने गूँध के फिर रख दिया था। और इधर चावलों का पानी भी सूख गया था, तो इसको भी मैं सिम करके और बनने के लिए रख दिया था। तो इधर फ़लूदा भी बन गए थे, चावल भी मेरे बन गए थे, और आलू जो तले थे वो भी मेरे हो गए थे। और बच्चे अभी मना कर रहे थे खाना खाने से, तो मैं फिर लग गई थी। मैंने कहा जब तक ना बोल रहे, तो मेरे कपड़े पड़े थे 2 दिन के, काफ़ी सारे हो गए थे, कपड़े भी लपेटने थे। मैंने कहा अब खाना मना कर रहे हैं अभी, तो तब तक फिर ये भी काम कर लेती हूँ। और शाम का वैसे भी ये सब काम वैसे ज़्यादा फैल जाता है कपड़ों का, ये सब का। और आज सुबह में धोए थे, काफ़ी कपड़े हो गए थे, आज सुबह में ही धोए थे मैंने, तो वो भी सूख गए थे, तो मैंने कहा इनको भी कर देती हूँ। और यहाँ भव्य अपनी, मेरे को ध्यान नहीं था, उसकी बोले नीचे पड़ी हुई थी, तो मैंने उसके ऊपर कपड़े रख दिए, तो वो अपनी बोले ढूंढ रहा था सारी। और आज चादरें वगैरह भी काफ़ी उतार दी थी मैंने, तो वो भी काफ़ी हो गए थे कपड़े, यानी बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो मैं अपना कर रही थी ये कपड़ों का काम, और बच्चे अपना लगे हुए थे मस्ती में। वो अपना बैट बॉल खेल रहा था, जानवी भी अपना पता नहीं टीवी देख रही थी, पता नहीं क्या, वो अपनी मस्ती में लगी हुई थी, मैं अपने यानी काम में लगी हुई थी। और खाना वैसे बोल रहे थे लेट खाएंगे, तो मैंने कहा चलो मैं अपना फिर काम जो है ये मैं कर लेती हूँ। और बाद में फिर मुझे आज बर्तन भी दिन के भी पड़े हुए थे, वो भी मैंने अभी धोए नहीं थे, तो वो भी मुझे धोने थे। तो पहले मैंने कहा ये कर लेती हूँ, बाद में वो करती हूँ। उसके बाद फिर हमने सबने खाना खा लिया था, यानी सबने तो नहीं, बच्चे और मैंने खा लिया था। इसके जानवी के पापा अभी आए नहीं थे, उन्होंने आज बोला मैं बाद में रात को ही आऊँगा, अब सीधा बाद में ही आके खाऊँगा। तो मेरे तो फिर दिन के भी आज बर्तन पड़े हुए थे, शाम के चाय वाय के भी थे, और अभी खाना खाया था वो भी हो गए थे, तो काफ़ी हो गए थे। और आंटी आज आई नहीं थी, तो मैंने कहा अब करना तो है, तो मैं कर लेती हूँ। और वहाँ पे किचन में क्या है, पानी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, टंकियाँ छोटी छोटी रखी हुई हैं, तो फिर इसकी वजह से पानी होता नहीं हो। तो यहाँ पे ये बाहर एक्स्ट्रा एक टंकी रखवाई हुई है हमने, यानी बर्तन वगैरह के लिए और कपड़ों के लिए। तो इसके लिए फिर मैंने कहा यहाँ पे नीचे ही बैठ के और कर लेती हूँ अच्छी तरह, यानी पानी में नहीं तो फिर उधर फिर थोड़ा पानी यूज़ होता है, तो फिर अच्छी तरह फिर बर्तन धुलते नहीं हैं। तो इसके लिए फिर मैं आज बाहर ही बैठ गई, सब सारे यानी इकट्ठे पूरे बर्तन निकाल दिए थे बाहर, और वहाँ पे फिर धोने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे एक तो स्पेस काफ़ी कम है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कभी कभी मैं मांजती हूँ ऐसे बैठ के, तो कर लेती हूँ एडजस्ट थोड़ा। तो यहाँ पे सब बर्तन हो गए थे, बस रखने में थोड़ी मेरे को हो रही थी प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी कर लिया था। और एक तो पैर में लगी हुई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा पानी के लिए भी बचाव कर रही थी, यानी फिर वापस पैर नहीं तो ज़्यादा पक जाए। तो इसके लिए मैंने उस पैर पे भी थोड़ी यानी पट्टी तो की हुई थी, लेकिन उसके ऊपर फिर मैंने पन्नी भी बांध ली थी। मैंने कहा जैसे पानी नहीं जाए, तो ऐसे ही करके और मैं अपने बर्तन जो है वो धो रही थी। और बच्चे अपना दोनों खेल रहे थे। अभी जानवी पता नहीं क्या बच्चों को अंदर मस्ती करवा रही थी, कभी योगा कभी कुछ, वो अपना अंदर उनसे मस्ती करवा रही थी। और मैं अपना लग गई थी
काम पे। मैंने कहा तुम करो मस्ती और मैं तब तक काम करके आती हूँ। और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर नीचे भी चले गए थे क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो फिर हम थोड़ी देर नीचे चले गए थे यानी हवा में। और इधर मैंने पूरी सफाई हो गई थी, उसके बाद हम नीचे चले गए थे। बाद में फिर आए थे तो इसके पापा भी आ गए थे, यानी 12 बजे करीब आ जाते हैं वो, तो उनको फिर मैंने खाना भी दे दिया था। उसके बाद फिर हम ये लेके बैठ गए थे, फ़ालूदा मैंने ठंडा कर लिया था। तो आइसक्रीम भी पड़ी हुई थी काफ़ी दिनों की, तो वो भी बची हुई थी, तो मैंने कहा वो भी पूरी हो जाएगी। और फ़ालूदों के भी पैकेट अभी पड़े हुए हैं 2-3, तो मैंने कहा वो भी बना दूँ तो हो जाए। और शरबत भी काफ़ी पड़े हुए हैं, तो एक एक करके कभी फ़ालूदा बना देती हूँ, कभी शरबत बना देती हूँ, तो ऐसे ही चल जाता है रोज़। और गर्मी है तो गर्मी में तो ये सब चीज़ें वैसे भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे उसके जानवी के पापा सबको डालते जा रहे थे, यानी सब कटोरियों में वो आइसक्रीम, और मैं फिर ऊपर से फ़ालूदा डाल के देती जा रही थी। तो यहाँ पे भव्य फिर अपने दादू को देने जा रहा था अपना, और इसके दादू फिर इससे मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पे उसके बाद फिर हमने सब ने भी फ़ालूदा खाया अपना, थोड़ा ठंडक भी मिल गई क्योंकि गर्मी थी, और एसी में बैठ के खाने का तो फिर मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे बस हम सब कर रहे थे फ़ालूदा एंजॉय। और बस वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।